जय गुरु की मासी, जय सदगुरु। हाँ जय गुरु। एक मासी मन की बात बताते हैं, आप मन की बात कह रही हैं। हाँ बताओ बेटा। अभी मासी 1-2 हफ्ते पहले लगभग की बात है, एक कोई डॉक्टर थी, बहुत कोई दूर की डॉक्टर है, कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है। उनका व्हाट्सएप का स्टेटस देखा मैंने, तो उनका छोटा बच्चा होगा 6-7 साल का, तो उन्होंने उसका रिज़ल्ट लगाया था अपने व्हाट्सएप के स्टेटस भी, मार्कशीट लगाई थी पूरी। तो सब में उसके ए थे, उसके हिंदी में थे सी ग्रेड था। तो तुरंत मेरा मन चल गया कि देखो इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी घर की भाषा है, उसी में बच्चा पिछड़ रहा है। ये हमारा मतलब सोच में भी कमी है। लेकिन मेरा मन ऐसे ही गया कि देखो मतलब हिंदी नहीं पढ़ पाया बच्चा, मतलब बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, बड़े इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन जड़ों से नहीं जोड़ना है। ये मेरा मन चल गया मासी। हालांकि हमारा कोई रिलेशनशिप में नहीं थी, तो डायरेक्ट बात करने कोई मतलब नहीं, और समझाना भी क्या, सब अच्छा ही हो रहा है, गुरुजी ने बोला है। लेकिन मन उस तरफ गया क्यों? फ़िलहाल कर्मों का लेखा जोखा है मासी। आगे बात बढ़ी, हफ्ता 1.5 हफ्ता निकल गया, ख्याति का रिज़ल्ट आया। अब ख्याति का रिज़ल्ट आया, ख्याति का केस तो आपको पता ही है मासी, पूरा हफ्ता भर बुखार में रही थी वो भी, और भी बहुत से रीज़न थे, प्रगति भी नहीं थी, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। इवन 8 बजे का इनका एग्ज़ाम था, ये 10 बजे देने जाती थी, बहुत इर्रेगुलर भी थी। ये सब देखिए मासी आपको पता है, लेकिन ये सब एक काल्पनिक रीज़न है। अंत में रिज़ल्ट आया मासी जब ख्याति का, मैंने तो मार्कशीट देखी भी नहीं, अभी कुछ दिन पहले से मार्कशीट देखी तो देखा उसकी क्लास में 3rd पोजीशन आई है मासी। नॉर्मली अभी तक उसकी फर्स्ट आती थी। जब उसने इंट्रेंस दिया तब भी उसने टॉप किया था, पिछले 2 साल उसने कंप्लीट किए हैं, हर बार उसके एनुअल में फर्स्ट ही आई है रैंक, हमेशा टर्म में भी फर्स्ट आई थी। इस बार ही उसकी 3rd आई। हालांकि हमें से कोई दिक्कत नहीं, 3rd आई तो 3rड आई, कौन सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है इस रिजल्ट का। लेकिन जब मैंने मार्कशीट देखी तो देखा सब में उसके 100 आउट ऑफ 100 थे, और हिंदी में मासी उसके 100 में 93 मार्क्स थे, जिसकी वजह से उसकी 3rd आई। तो जब मैंने 93 देखे तो तुरंत हमने इसको खंगाला, तो हमने कहा देखो वो जो कर्म बनाया 1 हफ्ता पहले का, बुखार उखार ये सब बहुत छोटी बात है मासी। बुखार से 1st 2nd 3rd नहीं होता है, ये आपके कर्मों से होता है मासी। हालांकि इसमें नुकसान मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे सीख मिली। गुरुजी ने सिखाया कि देखो ये केवल सोचने से तुम्हारे मात्र, ना तुमने किसी से बोला भी, मुख भी नहीं चलाया, ना ही मैंने प्रगति को भी बताया, ना ही ख्याति को बताया, ना ही किसी से, बस अंदर चला था एक स्टेटस को देखकर, और वो तुरंत देखिए सामने लक्षित हो गया, दिख गया ऐसा कि जो बोगे वही काटोगे मासी। ये एक सैंपल है मासी, ये गुरुजी का एक सैंपल है। ऐसा बहुत जगह भी हो सकता है, गुरु दिखाता है छोटे में, तो कोई ऐसे हो सकता है। जरा सा अभिमान का इतना सा फुट अंदर में आ जाए, अरे भगवान ऐसा दिखा देता है और लखा देगा, तभी उसके बाद ही वो कार्य समझ में आएगा, होगा। जब तक वो जता ना दे हम लोगों को, जना ना दे, तब तक मानता नहीं है। ऐसा हुआ हम लोगों ने, अरे ये हो रहा है वो, ऐसे ही हमारे को हुआ था। तो अभी बात हमने तो बताई भी थी शायद, कैसे चक्कर काटते काटते बस मन में विचार आ गया। देखो जैसे तुम्हारे विचार आ गया उसको देख के, ऐसे मेरे मन में विचार आ गया कि देखो, अच्छा देखो हमारा, देखा दीदी कहती है, देखो किसी का विचार लेके आ गया, क्यों कहती है बेटी कर लेती है, देखो इसी से देखो पैर सही है, ले उसके बाद पैर का देखो क्या हाल हुआ। तो ये एक विचार, नन्हा सा विचार था जो अचानक आ गया, अहंकार का। एक बाहर से क्या हुआ, उस शब्द को अंदर ले गए रेखा दीदी के माध्यम से, उस शब्द से जुड़ के गुड्डी कर लेती है, ले गुड्डी ने कर लिया, करो गुड्डी बिटिया। तो एक नन्हा विचार, ये बिल्कुल राइट बात है, ये मन ऐसा है। और इस मन की कहते नहीं है, जब तक धज्जियां ना उड़ाओ तो भगवान कैसे जानेंगे ईश्वर को। दूसरों को नहीं जानना है, अपने को जानना है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं सारे दिन। और एक मच्छी के कपड़े में है, मच्छी के बाजार में, तो समझ में नहीं आता है व्यक्ति को, बोले जा रहा है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो ही है मच्छी के बाजार में। लेकिन जब भक्त होता है तो मच्छी के बाजार से गुरु से निकालता है, कुछ अपने फूल की सुगंध देता है, शांति देता है। तो जब वो मच्छी के बाजार में जाता है तो उसे बड़ा अंदर में बेचैनी और कष्ट होता है, तो वो अपने आप ही उस चीज को से निकलता है, उस अपनी कहते नहीं, उस
सोच से अपने आप को निकालता भी है और निकल कर वो जरूर बताता भी है कि इस सोच ने मेरा नुकसान किया है, तुम्हारा नुकसान ना हो। बच्चे को जैसे माँ बाप कहते हैं, ऐसे गुरु हम लोगों को सिखाता है कि बेटे हमने बड़ा नुकसान किया, तुम ना नुकसान करना अपना। लेकिन अगर हम लोग कुछ मानते हैं माँ बाप और गुरु की, तो जरूर हम अपने उस नुकसान से बच जाते हैं, नहीं तो हम उसी नुकसान में फिर पड़ते हैं और कहते हैं हमारे माँ बाप गुरु ने तो कहा था, हमने नहीं मानी, तो पछताओ। बोले अब समय तो निकल गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या हो। तो ये हम लोग बेवकूफी करते हैं, लेकिन समझदार है, सजग हैं। अगर हम तुम गुरु के द्वारा सजग हुए हैं तो ये धन्यवाद उनका है। कहे कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। जो लहरों की तरह चंचल, ऐसे विचारों का कोई, अभी मन कहेगा अरे मैं तो ये करूंगी, मैं तो ये करूंगी, और जो करूंगी की करने में लगा हुआ है, जान लेना वही सबसे झूठा है। अब आपने बता दिया ना, अब तो मैं जरूर करूंगी ये, आप बता देती मुझे पहले तो हम कर लेते, लेकिन जैसे ही करने का समय आता है मगर बात पहले। तो क्यों? क्योंकि करूंगा के चक्कर में लगे हम, ईगो में। अरे ईश्वर की कृपा होती है तो हम तुम ठहर पाते हैं उस मन में, अन्यथा ईगो में ठहर पाना न मेरे बस का है न तेरे बस का है, सिर्फ उसकी कृपा के बस का है ये काम। बहुत सच्ची बात बताना, उसकी कृपा से ही ये होता है। हम सोचे हम ठहर जाएंगे अपनी ईगो में, या तुम नहीं। कोशिश करके देखो, 20 जगह ठहरेंगे, 21वीं जगह बलबला के उबल पड़ेंगे। अरे इतना दब रही हूँ, इसके बाद तुम दबा रहे हो, देखो दबाए जा रहे हो, ऐसे उबलेंगे। जैसे स्प्रिंग को दबाओ दबाओ दबाओ, एक जगह उसकी सीमा छूटती है तो क्या होता है, वो पटाख से उछल के पड़ जाती है। ऐसे ही हमारे लोगों का मन का हाल है। जब हम दबा दबा के अपने जीवन को जीते हैं, हला भला करके नहीं जीते हैं, तो हम कितना हम करें, कितना हम हो, मुंह से हमारे ये सब शब्द क्यों निकलते हैं? इसी कारण तो हम ही मर रहे हैं, हम ही हैं, हम ही को मार रहा है। कहाँ मार रहा है, किसको मारा है उसने? हमारी मैंने हमको मारा हुआ है। लिखित बात बता रहे हैं, ये गुरु जी की बताई हुई है, गुरु जी की समझाई हुई है, गुरु जी की लिखाई हुई बात है। तो अपने मन से बचना है, बस गुरु के विचार में रहना है। जय गुरु की मासी। मन की अभी वैसे जैसे आप डांट रही है ना, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके, अभी पहले भी थोड़े आधे घंटे पहले भी ऐसे एक्सप्रेशन आए थे। तो मासी ये जो अभी मैंने परसों सपना देखा था, बता देते हैं, ये बहुत दिन से बताया नहीं आपसे। मासी रात में जल्दी से 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, छोटा सपना है। तो मासी हुआ ये था कि सपने में ये हुआ था कि रात में हम ऑफिस से आए थे, बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे कि हमने कपड़े चेंज भी नहीं किए और ऐसे बेड पर ऐसे निढाल होकर गिर गए और बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं। और हम ऐसे प्रगति ख्याति से कह रहे हैं कि मेरे लोअर टी शर्ट दे दो, मतलब बहुत थके हुए हैं। और भी क्या कहा था, मुझे फिर प्यास लग रही थी, हम कहा पानी दे दो हमको, समय बीत रहा है, पानी दे दो, चादर दे दो, ठंड लग रही है। और मासी कोई हमको दे नहीं रहा है ना मासी, और हम बहुत थके जा रहे हैं। और जैसे नहीं सपना और आगे बढ़ रहा है, फिर भी स्टेटस अपना देख रहे हैं तो अभी हम ऐसे निढाल पड़े हुए हैं, ना हमको लोअर टी शर्ट मिला, ना पानी मिला, ना चादर मिला, और हम बहुत परेशान थे। तब मासी आप सपने में आती हैं, है ना, ये हमने प्रगति लोग को बताया था, प्रगति बहुत तब से चढ़ा रही हैं हम लोग को। आप मासी सपने में आती हैं और इतना डांटती हैं कि तुम जाकर यहाँ झाड़ू कर रहे हो, वहाँ बर्तन मांज रहे हो, अपना काम नहीं कर सकते हो, अपना काम करो, बस अपना काम करो, किसी पर एहसान मत करो, केवल अपना ही सेवा कर लो, यही बहुत है। और जैसे भी एक्सप्रेशन आपके थे ना मासी, कि मुंह पर आकर थूक देना, इस टाइप से जैसे बोलती ना, तो उसी टाइप से नहीं, इसे धिक्कार के ऐसे डांट रही थी, हाथ चला कर। तो हम मासी उसके बाद सपने में आगे ऐसे आए कि हम जैसे सुकड़ कर सो गए, जैसे नहीं अपने सरफेस एरिया को कम करने जो ठंडक कम लगती है, ऐसे घुस कर, हमें चादर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और ना ही मेरे कपड़े उतरे, लेकिन हम ऐसे घुस कर सोए हुए हैं। ये सपने में लास्ट में था मासी। तो वहीं सपना ख़त्म हो जाता है। तो हमने सुबह इन लोगों को बताया, तब से ये लोग कह रहे हैं कि देखो अब समझो। तो इन लोगों को बहुत हमको प्रताड़ित किया जा रहा है इस सपने को लेकर, हमने खोल दिया इन लोग के सामने। तो वही हमने कहा बता देते हैं। ये 4-5 दिन हो गए मासी सपने पाए वो। जय सतगुरु। अरे हमने भी सपना देखा था, वो हमें सपना याद भी है, इन लोगों को बताया था कि हम जो है कपड़े पहनने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और कपड़ा नहीं मिल रहेंगे। दीदी ने क्या किया है कि जिस अलमारी में कपड़े रखे थे वो अलमारी उस बिल्कुल उल्टी रखी है, और ऐसे करके एक अलमारी के पीछे बिल्कुल हल्की सी हो गई है,
तो हमने कहा इसमें से कपड़े कहाँ है, मुन्नी दीदी की तरफ देख रहे थे। तो हम कहे कपड़े कहाँ गए इसमें, और मेरे कपड़े इसी में रखे, तो तुम्हें पुनीत आता है, तो जो दीदी के साथ रहता था, तो वो पुनीत है, सागर क्या नाम हमें जाने, तो वो आता है, हमें पुनीत याद है। तो कहते हैं कि वो प्रिया दीदी आपके कपड़े ये खाली कर दिए दीदी ने अलमारी, और आपके कपड़े अब पीछे हो गए। तो हमको अब पीछे में हाथ लगता है, हाँ खाली तो है, पीछे में एक अपना कपड़ा दिखाई देता है, तो हमें लगता है हाँ यही कपड़े तो है थे मेरे, एक कपड़े से हमें पहचान होती है। लेकिन हम इधर उधर भाग रहे हैं, फिर जा रहे हैं उधर, राजन को देखा, राजन भी, हम कहे राजन इतना बड़ा दुबला हो गया है, राजन को भी देखा था। तो पैंट बांध रहा है, पैंट में मतलब बटन लगा रहा है, तो शीशे के सामने खड़ा है खूब लंबा सा। तो हम उसको देख के कह रहे राजन तुम बड़े दुबले, उसके चेहरे पे बहुत जैसे दाने दाने से देखे, तो ऐसा। लेकिन हमको कपड़ा नहीं मिल रहा है, हम कपड़ा नहीं सही कपड़ा, मुझे कहीं जाना है और मुझे कपड़ा मिल ही नहीं रहा है, जो फंक्शन में जाने के लिए हम कपड़ा पहने, इधर से उधर, उधर से इधर, यही सपना देखा था, इन लोगों को बताया था कपड़े का हमने किया। क्या होता है पता नहीं, क्या होता है कुछ नहीं जानते, उनकी कृपा है बड़ी। एक बात मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। हमने देखा है कि ऐसे टाइम में जैसे ये जूम पे जब से सत्संग सुन रहे हैं और रवि की बातें सुनते हैं, औरों की सुनते हैं, हमने देखा है अब हम लोग ना कम से कम ये सीख गए हैं कि हर दिनचर्या जो होती है, जैसे कोई भी मतलब आउट ऑफ द वे हो जाती है या हमको लगती अच्छी है, तो उसको हम लोग रिलेट कर लेते ये उससे एक चीज से, गुरु की उससे, कि हमें इसीलिए हुई ये महिमा ना, और उसका बिल्कुल ही वो एनालिसिस भी कर लेते हैं और हल्ला बल्ला तुरंत हो जाता है। हाँ, वो भी बंद हो जाता है कि ये हमारा ही होगा, कोई अगर कोई खराब चीज होती तो कहते नहीं हमसे ही कुछ हुआ होगा या आपने कोई सोच रखी होगी, मतलब इससे करके अपने को ना समझा भी लेते हैं। ये होता भी सच्ची है, समझाना नहीं, सच्ची भी होता है ये बहुत एडवांटेज हो गया ये। नहीं तो दबाते रहते थे कि हमें दूसरा दुख दे रहा है, दूसरे के कारण हमें दुख दे रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, बहुत दबाव शिकायत। अब उससे क्या हो गया कि रिलेट कर लेते हैं तो इजी हो गया थोड़ा, समझा लिया और इजी हो जाएगा, ऐसा है ये बर्बाद बहुत। और आपको एक बात बताएं, अभी स्पीकिंग ट्री में 3-4 हफ्ते पहले टाइम्स में एक मतलब ये एक कहानी जैसे थी कि एक जैसे वो नहीं जिन जिन होता है, तो एक आदमी को मिलता है तो उससे पूछता है, कहता है तुमने बहुत अच्छे काम किए, तुम 3 विशेष मांगो मुझसे। तो वो कहने लगा कि अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं विश क्या मांगू। तो उसने कहा कि तुम ऐसा दे दो मुझे कुछ कि मैं हमेशा खुश रहूं, बस ऐसे कर दे दो। तो जिन भी सोच में पड़ गया उसमें, है ना, जिन ने थोड़ा सोचा, उसने कहा ठीक है मैं एक तुमको 3 चीजें जो विशेष बोल रहे हो, मैं 3 चीजें बताता हूँ और तुम अगर उसको हमेशा फॉलो करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। तो उसने कहा कि ठीक है ये हमको मंत्र बता दो। तो उसने मंत्र उसको क्या बताया, आर्ट ऑफ गिविंग का क्या मतलब, सरेंडर। ऐसा नहीं कि दान देना, दान भी दो, सब करो, बट आर्ट ऑफ गिविंग आना चाहिए, सरेंडर। हाँ, सेकेंड उसने चीज बताई आर्ट ऑफ सरेंडर, वो शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। पहला बताया उसने गिविंग, फिर शुक्राना, और थर्ड बोला आर्ट ऑफ लिविंग इन दी प्रेजेंट। ये तो उसने कहा ये प्रेजेंट वाला हमको समझ में नहीं आया, कैसे, मैं तो प्रेजेंट में ही रह रहा हूँ। कहता है देखो अभी मैंने बात की वो भी पास्ट हो गया, तो 1 सेकंड भी नहीं लगा वो चीज पास्ट हो गई। अभी हमने आपसे बात की वो पास्ट हो गया, अब थोड़ी देर में हम ये सोचेंगे तो हमने बात की थी सवेरे वाले सत्संग में, पास्ट हो गया ना। तो कहने वो जो प्रेजेंट में रहने वाली बात है, अगर इन चीजों को तुम फॉलो करोगे तो यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। वेरी गुड,
सच्चाई है, यही गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया है। अच्छा, अब क्या होता है जब आप सत्संग करते हो ना, कल आप सत्संग कर रहे थे, तो ये 3 चीजें जैसे ये तो पॉइंट्स में याद होगी, आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो हम इससे रिलेट कर रहे थे, आप जो बोल रही थी, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। देखिए सत्संग, पूरा सत्संग चला इसी 3 हिस्से में ही चला। वाह, यही 3 हिस्से। और अब क्या हो गया कि वो मतलब वाकई मतलब ये 3 चीजों में पूरे जिस्ट है। यही तो गुरु जी ने बोला है कि भाई सरेंडर कर दो, मैं मेरे विचार से चलती चलो, जो मैं करवा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जैसा दे रहा हूँ, जैसा ले रहा हूँ, सरेंडर करोगे तो तुमको अपने आप ही महिमा दिखाई देगी। हाँ, तो ये हमने देखा, कितना इजी उसने बता दिया कि आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट गिविंग मतलब सरेंडर, आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। बस, एंड यू विल ऑलवेज प्रेजेंट को नहीं देखते हैं, ये सच्चाई है। गुरु जी ने ये सब गुरु जी ने, हम लोग के गुरु जी जो बड़े क्या होता है, कितने अच्छे हैं। हमने कहा ये उस दिन जो खुला ये स्पीकिंग ट्री, जैसे तो अच्छा उस दिन स्पीकिंग ट्री भी बहुत ऐसे खुला। हम यूजुअली पेपर पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है सवेरे, है ना, और उसके बाद लगता है तो पुराना हो गया, दोपहर तक मुझे लगता है कि पेपर पुराना हो गया, है ना। और उस दिन क्या हुआ, सुबह जैसे हमने काम जल्दी कर लिया था, उस दिन फर्स्ट डे था, विवांशी को स्कूल जाना था, तो थोड़ा जल्दी उठे थे, तो काम उतर गया तो वो पेज जब हम खोल रहे थे, मैंने पूरा स्पीकिंग ट्री पढ़ा और मुझे लगा इसका कोई मतलब ही था कि ये क्यों खुला। सही बात, इसीलिए बहुत सिंपल ना, दिस वाज वेरी सिंपल। बड़ा गुरु जी का बहुत शुक्राना निकलता है मुंह से। इसमें भी शुक्राना किया, ये हमको समझ में आ गया कि ये क्यों खुला पेज, क्यों इतना इजी कर दिया। अभी हम लोग पूरी पोथी पढ़ते हैं बैठ के, फिर समझते हैं उसमें से, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें तो आप हैप्पी रहो। सही बात है, गुरु छोटे में दिखा दे, तभी तो कहा देते जब जो हो रहा है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे ये बताता है कुछ ना, तो वो रिलेट करना हम लोग को बहुत आ गया, आराम आ गया है बड़ा। चलिए आज जय सद्गुरु।